हेलो गाइस, तो आज से हम एक न्यू सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस सीरीज़ जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि आपने अगर सील्ड वाइन थ्रोन को देखा है तो उसी जैसा होगा हमारा ये एनिमी, मतलब है डोंग हुआ। और उसी में जैसे मॉन्स्टर मारे जाती है, मतलब डीमनों को, इसी तरीके से यहाँ पर इस सीरीज़ में भी है यहाँ पर मॉन्स्टर को मारना। और यहाँ पर जैसे स्टील डिवाइन थ्रोन में जैसे वर्ल्ड है उसी तरीके का बिल्कुल एक ही तरह है यही एनिम डांग हुआ। और यहाँ पर हमारे छोटे से बचपन से कहानी को दिखाया जाएगा हमारे हीरो की, जो यहाँ पर बचपन से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेगा और उसकी फैमिली जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे करके जियान की जैसे फैमिली रूडी फैमिली थी, ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पर नीचे गिरते गया। और इसी तरह हमारे हीरो की भी कहानी इसी तरीके का है कि उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही छोटे नीचे आ गया। और क्या हमारा हीरो ऐसे ही पावरफुल बन पाएगा और उसके साथियों के साथ मिलकर क्या इस दुनिया को जीत पाएगा और इस दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर मैजिशियन बन पाएगा या नहीं। और इस कहानी में हमारा जियान जैसे उसके पास एक मास्टर रहता है यहाँ पर सोल बनकर, हमारे कहानी में भी बिल्कुल इसी तरीके का है। और तो ज़्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू कर देते हैं, तो आपको एपिसोड देख के सारे चीज़ मालूम हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगी। तो ज़्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू करते हैं। तो फिर एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखा देता है हमारा हीरो लिंग ले बारोच को, जो यहाँ पर फेलिंग बारोच क्लैन से बिलोंग करती है। और हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर काम कर रही होती है, मतलब फाइट कर रही होती है किसी एक बंदे के साथ, जिस बंदे का नाम होता है यहाँ पर फील है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया देता है हमारा हीरो जो होता है उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा मोटे से उसको हरा नहीं पा रहा होता है। लेकिन वो बंदा जो होता है हमारे हीरो को ऐसे पकड़ कर रखा होती है और उसके ऊपर एक मुक्का लगा देती है। लेकिन हमको दिखा देता है उस बंदे को कर होते है, अबे कहा कह रिया है तू अपन को हरा नहीं पा रखा है। और हमको दिखा देता है वो बंदा जो होता है हमारे हीरो को उठाते हुए जमीन पर ऐसे पटक कर रख देती है और कर होता है कौन है पावरफुल, अपन को देख रिया कौन है पावरफुल, और उसके ऊपर ऐसे लगाने लगता है अपने मुक्के को दूसरी तरफ। और एक बंदा जो होता है देख रहा होती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है छोड़कर आगे हट जाती है। और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर वो हार नहीं मानने वाला होती है, इसी वजह से चाहती है और उस बंदे के पेट के अंदर लगा देते हैं अपने एक पाम को। और फिर वहाँ पर उसको नीचे झुकाते हुए एक लात लगा देती है और वो हवा में उड़ाते हुए उस बंदे को कूट कर रख देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो इस फाइट को जीत जाती है, जिसकी वजह से हमारे हीरो को मिलता है यहाँ पर एक बैग एप्पल। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो सोचने लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के पिताजी को, जिसका नाम है बारोच को दिखाया जाता है। रोशन बारोच जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो बताता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है क्योंकि हमारे क्लैन मेंबर में 6 लेवल से ऊपर कोई भी नहीं जा सकता और मैंने भी यहाँ पे 6 लेवल से ऊपर नहीं जा पाया और अपने ड्रैगन ब्लड को एक्टिवेट नहीं कर पाया। फिर उसकी स्टोर कह रहा होता है कि मास्टर इसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो यहाँ पर अपने इसी पावर के दम पर अपने बारोच क्लैन को अभी तक यहाँ पर टिके रखे हैं। और फिर वो बताता है कि मेरे बेटे का इच्छा था कि वो अपने यहाँ पर ड्रैगन ब्लड को एक्टिवेट करेगा और मुझे यहाँ पर आशा है कि और मैं दुआ करता हूँ कि वो अपने सपने को जरूर से पूरा करेगा। फिर यहाँ पर हमको बताया जाता है यहाँ पर बारोच क्लैन के बारे में। बारोच क्लैन जो है कि यहाँ पर हाईली क्लैन बिलोंग करता है, यानी नोबल क्लैन से बिलोंग करती है। और वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहला फाउंडर जो है यहाँ पर वो 4560 साल में यहाँ पर पहला फाउंडर एक्टिवेट हुआ, मतलब पकस हुआ, जो यहाँ पर 2 ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन और जाइंट ड्रैगन को जान से मारा गया। और उसी बंदे के पास से यहाँ पर बारोच क्लैन शुरू हो गया। और दूसरे यहाँ पर दूसरे में रूल करने के लिए आए बायन बारोच, जिसने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन ड्रैगन को मार डाला। और फिर इसी तरह उसके जनरेशन चलता रहा, लेकिन उसके जनरेशन जो है यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पर कमजोर हो गया और उनके पास जो है यहाँ पर ड्रैगन ब्लड जो है फिर से यहाँ पर कम हो गया और उसके पास ड्रैगन ब्लड नहीं बची है। और इसी तरीके से वो सब जो थे कमजोर होने लगे। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है आज का सीन, जहाँ पर हमारे हीरो की आज परीक्षा होने वाली थी, उसके पास कौन सा पावर है, क्या वो यहाँ पर अपने ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर पाएगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके पिताजी जो होते हैं अपने पावर से वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है और उसके अंदर दिखाया जाता है हमको यहाँ पर एक ड्रैगर को, जो यहाँ पर सर्पेंट ड्रैगर होती है और उसमें जो होता है अपने ब्लड को लगाना होती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है उसमें अपने ब्लड को लगा देती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो थोड़ा सा ग्लो करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसके पिताजी जो होते हैं उसको आशा आने लगती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो ग्लो पावर जो होता है फिर से यहाँ पर नॉर्मल हो जाती है और ये देखकर जो होते हैं
अपने पिताजी से माफी मांगने लगता है, कहता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैं आपके बात पर खरे नहीं उतर पाया। लेकिन उसके पिताजी कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात ना है, यहाँ पर हमारे फैमिली में छठे लेवल से कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि पिताजी आप देख लेना कि मैं एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनूंगा और मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, चाहे मुझे जो चाहे वो करना पड़े, लेकिन मैं पावरफुल जरूर से बनूंगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, वहाँ पर दरवाजा खोल जाती है और उसके अंदर से जो एक बंदा निकलती है जिसका नाम फिली होती है। और वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि तो तुम्हारा एंशिएंट वेपन क्या हमारे हवाले करोगे अब। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, हमारा हीरो जो होता है उसको देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके पिताजी जो होते हैं वो अपने फैमिली को चलाने के लिए उसके एंशिएंट वेपनों को भी उसको बेचना पड़ रहा है। और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि अगर इसी तरह चलता गया तो यहाँ पर एक दिन ना एक दिन हमारे घर को भी बेचना पड़ेगा। इन सब गुस्सों की वजह से जो होता है हमारा हीरो एक काट के पुतले के ऊपर बहुत ही ज्यादा हमला कर रहा होती है। तभी यहाँ पर हमको दिखाई देता है उसके छोटे भाई यहाँ पर ऑर्डर आ जाती है और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि ब्रदर मैंने देखा मेरे पिताजी जो है वो ओल्ड एज हाउस से यहाँ पर हमारे पुराने एंसेस्ट्रल वेपन को भी बेच रहा है और उनमें से जो है हमारा एक खिलौना भी बेच रहा है। और फिर कह रहा होता है कि मुझे पिताजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन हमारा हीरो कह रहा होता है कि मेरे को मालूम है कि अभी के टाइम पर मेरे पिताजी का हालत कैसे चल रहा है। फिर उसके छोटे भाई कह रहा होता है कि चलो छोटे भाई बड़े भाई यहाँ पर हम सब लोग मिलकर यहाँ पर लुक्का छुपी खेलते हैं, जिससे कि हम सब लोगों का यहाँ पर मन फ्री हो जाएगा। लेकिन हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि एक दिन ऐसा आएगा जरूर। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कहने लगता है कि ओल्ड एज हाउस, और फिर कह रहा होता है कि उसके अंदर से यहाँ पर हमारे एंसेस्टर के कुछ वेपन हो सकता है, चलो जाके देखते हैं उस एंसेस्टर हाउस में। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दोनों जो होता है यहाँ से हट जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं उस ओल्ड एज हाउस के अंदर आ जाती है और फिर वहाँ पर वो कुछ चीज़ों को ढूंढने लगती है जिससे कि उसके पावर जो है बढ़ सके। दूसरी तरफ उसके पिताजी को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर लीन ले 12 यार को लिए करा। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि वो ओल्ड एज हाउस में गया हुआ है, कह रहा होता है कि अर्जेंटली उसको बुला के लाओ, मुझे उसको कुछ बताना है। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारा भी हीरो जो होता है यहाँ पर वो कुछ खोज रहा होते हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन उसके सामने से जो होता है अचानक रिंग पड़ जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उस रिंग को उठा लेती है और उसके ऊपर जो होता है एक ड्रैगन की यहाँ पर कारब होती है। लेकिन वो कह रहा होता है अरे केचुआ, ये केचुआ कौन सा है भाई। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसको जब चांद की रोशनी पर ले जाती है तो उसको मालूम होता है कि ये तो एक ड्रैगन की रोशनी क्रैब है। और फिर वहाँ पर उसको जो होता है वो फेंक देती है और यहाँ पर इसी रिंग के अंदर जैसे जियान के मास्टर यहाँ पर रिंग के अंदर रहता है, इसी रिंग में उसकी मास्टर भी रहेगी। आगे देख के पता चलेगा आप लोगों को। हमारे हीरो को खबर मिलता है कि उसको उसके पिताजी ने बुलाया है, इसी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है अपने पिताजी यहाँ पर वासन के पास चला जाता है। और फिर वहाँ पर उसके पिताजी जो होते कह रहा होता है कि लियान मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे फैमिली में जो है हमारे एंसेस्टर और हम यहाँ पर सिर्फ छठे लेवल पर ही पहुँच सके और उससे ज़्यादा पर पहुँच नहीं सके। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे फैमिली के ब्लड लाइन बहुत ही ज़्यादा खास है, बाकी लोगों की तरह नहीं है। हम यहाँ पर बैटल ची को कल्टिवेट नहीं कर सकते लेकिन हम ड्रैगन पावर को यहाँ पर कल्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन हमारे एंसेस्टर से लेकर हम अभी तक यहाँ पर कोई भी उस ब्लड को एक्टिवेट नहीं कर पाया। और यहाँ पर हमारा हीरो लिनले जो होते हैं वो बताता है कि पिताजी मैं जानता हूँ कि हम अगर पूरी जिंदगी इसी तरह मेहनत करते गए लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आखिर तक छठे लेवल से यहाँ पर पहुँच सकेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा कोई भी यहाँ पर उपाय ढूंढूंगा जिससे कि मैं उससे भी ज़्यादा लेवल पर आ सकूँ, चाहे मुझे जो चाहे वो करना पड़े, आप देख लेना। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के जो होते हैं मेहनत शुरू हो जाती है। हमारे हीरो जो होते हैं मेहनत करना शुरू कर देती है, दिन रात ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है ताकि वो यहाँ पर अपने लेवल को यहाँ पर छठे लेवल से ऊपर ले जा सके। और हमको दिखाया जाता है बाकी सारे के सारे बच्चे जो होते हैं पर हाँप चुके होते हैं लेकिन हमारा हीरो जो होता है नहीं हाँपता। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बाकी सारे के सारे बच्चे भी कह रहे होते हैं कि ये मास्टर क्या, ये बच्चा क्या पर मारा जाएगा कि यहाँ पर इतना ज़्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं बड़े बड़े जंजीरों को यहाँ पर अपने पीठ में यहाँ पर कैरी करते हुए ऊपर उठा रही होती है। और इसी तरह हमको दिखाया जाता है एक दिन जो फाइनल टेस्ट होने वाली है, हमारा हीरो जो है यहाँ पर लेवल 1 में पहुंचने वाली है। और हमको दिखाया जाता है उसके सामने एक स्टोन रखा होती है और हमको उस मोटे फीले को दिखाया जाता है। वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि क्या ये बंदा जीत पाएगा, लेकिन वो मोटा फीले जो होता है कह रहा होता है कि लेकिन मास्टर मैंने इस स्टोन के बदले में यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्टोन को रख दिया है, वो बंदा यहाँ पर इसको तोड़ नहीं पाएगा तो लेवल 1 में भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है उस स्टोन के ऊपर मुक्का मार के थोड़ा सा तोड़ देती है। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मास्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि
यहाँ पर इस स्टोर में तो कुछ गड़बड़ी लग रहा है, लगता है यहाँ पर कुछ अलग टाइप का है। कहता है कि चलो इसको छोड़ो, हम इसके ट्राई को बाद में चेक कर लेंगे। लेकिन हमको दिखा देता हमारा हीरो जो होता है हार नहीं मानता और कह रहा होता है कि देखिए, और फिर ऊपर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है अपने अंदर जो होता है पावर को सर्कुलेट करना शुरू कर देती है और उसे एक मुक्का बनाकर लगा देते हैं उस चट्टान के ऊपर, जिसकी वजह से वो चट्टान जो होता है पूरा यहाँ पर तोड़ कर रख जाती है। जिसकी वजह से हमको दिखा सब लोग जो होते हैं हैरान हो चुके होती है और यहाँ पर उसके दोस्त जो होते हैं उसको चेयर कर रही होती है। और हमको दिखा देता है वो बंदा जो होता है आते हुए कह रहा होता है कि लेकिन मास्टर यहाँ पर ये कैसे हो सकता है, ये बंदा स्टोन को कैसे तोड़ सकता है, ये तो यहाँ पर नामुमकिन टाइप का है। लेकिन वहाँ पर हमको दिखा देता है उसके जो इंस्ट्रक्टर रहती है वो कह रहा होता है कि मैंने खुद देखा है कि लिनले जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है और तुम लोग सब लोगों से ज्यादा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर लिनले जो है यहाँ पर वो अच्छा मेहनत करने की वजह से उसके लेवल ब्रेक थ्रू हो गई। और फिर वहाँ पर उसको सब लोगों को कह रहा होता है कि मैं जानना चाहता हूँ तुम लोगों से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि इस चट्टान को किसने बदला है, जिसने भी बदला है उसकी तो मैं हालत खराब कर दूंगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि लेकिन मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो मोटा फीले जो होता है कह रहा होता है कि चलिए मास्टर यहाँ पर अगर ज्यादा हॉट शॉट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर फंस सकते हैं, उससे हम भी फंस जाएंगे, चलिए यहाँ से। और उसको खींचते हुए ऐसे ले जाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ उसके मास्टर जो होते हैं हमारे हीरो के पास आ जाते हैं, कर होता है कि बेटे मुझे तुम्हारे ऊपर बोरी पर के भरोसा थी। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है फिर एक गार्ड आ जाते हैं, कर होते हैं कि मास्टर मास्टर यहाँ पर डीमोनों ने अटैक कर दिया है। और फिर हमको दिखा देता है वहाँ पर सब दूसरी तरफ डीमोनों के अटैक की वजह से वहाँ पर सब लोग जो होते हैं पर इंजर्ड हो चुकी होती है। उनके ऊपर जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही पावरफुल सी यहाँ पर ड्रैगन डीमन अटैक कर चुकी होती है और उसके ऊपर जो होते हैं एक बंदा होती है। और हमको दिखा देते हैं वो ड्रैगन जो होते हैं उसके साथ लड़ाई करने के लिए जो होता है एक मास्टर आ चुकी होती है। और हमको दिखा देता है वो जो होता है अपने आइस पावर का इस्तेमाल कर रही होती है और वो बंदा जो होता है उस ड्रैगन के साथ यहाँ पर फाइट कर रही होती है। और फिर यहाँ पर हमको दिखा देता है वो अपने बड़े से ड्रैगन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उससे हमला कर देते हैं उस ड्रैगन के ऊपर। लेकिन हमको दिखा देता है उसके सामने जो एक पावरफुल से यहाँ पर सील लगा रख देती है, जिसकी वजह से उस बंदे की अटैक यहाँ पर फेल हो जाती है और बंदा पीछे पटक जाती है। और उस ड्रैगन के ऊपर जो बंदा बैठा होती है वो अपने पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर बहुत ही पावरफुल से यहाँ पर शॉक को यहाँ पर क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमको दिखा देता है यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर चट्टानें टूटते हुए जा रही होती है। और हमको दिखा देता है उस चट्टान की वजह से यहाँ पर जो वॉल होती है वो उसके ऊपर लग रही होती है, जिसकी वजह से सब लोग जो होते हैं यहाँ पर उसको लगने वाला होता है। अटैक जो होते हैं वो हमारे हीरो के पास से गुजर जाती है, जिसकी वजह से हमारे हीरो जो होते हैं बाल बच जाती है। और उसके छोटे भाई वार्डन को दिखाया जाता है जो भी यहाँ पर उसके भाई की तरफ आ रही होती है। चट्टान जो होते हैं अपने भाई के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन हमको दिखाया जाता है अपने भाई को बचाते हुए यहाँ पर लिनले जो होते हैं अपने भाई को बचा चुकी होती है। और फिर वहाँ पर वो अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो अपने छोटे भाई को भी बचा नहीं पा रही होती है, इतना ज्यादा कमजोर होती है। और हमको दिखाया जाता है उसके सामने जो होता है यहाँ पर एक चट्टान आने वाला होता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने भाई को बचाने के लिए जैसे तैसे करके अपने भाई को जो होते हैं दूर फेंक देती है। और तभी हमको दिखाया जाता है उसके अंदर जो खून निकला होती है वो खून जो होती है जाके पहुंच जाती है उस रिंग के पास और रिंग जो होते हैं यहाँ पर वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं। उसके सामने जो होते हैं पर एक बैरियर आ जाती है और हमको दिखाया जाता है उसके अंदर से जो होता है एक बुढ़ा सा मास्टर आ जाती है, जैसे जियान की मास्टर निकलती है। और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो कह रहा होता है प्लीज मुझे बचा लीजिए। और एक है तो ये जो होता है हमारा हीरो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है सैंडेलन जो होता है वो कह रहा होता है कि इस बच्चे के अंदर तो 3 पोटेंशियल एलिमेंट है और ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और जीनियसों का जीनियस है। अगर इसको सही तरीके से टैलेंट दिया जाए तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, जिसको प्रिडिक्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर पर हमारा हीरो जो होता है वो यहाँ पर सपना देख रहा होता है कि वो अपने भाई को ऊपर अटैक होने वाली होती है। इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड जो होता है यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, मतलब हमारे हीरो जो होते हैं पर जाग जाती है और उसके पास जो होता है एक सर्पेंट आती है। और फिर पर हमारा हीरो पूछता है कि मेरा भाई अभी कैसा है, और फिर कह रहा होता है कि आपका भाई पूरी तरीके से सेफ है। और हमारा हीरो जो होता है ये सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, फिर वापस सो जाती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो सोचने लगता है काले यहाँ पर एक उसी रिंग से जो है यहाँ पर एक बुढ़ा निकला था, क्या वो यहाँ पर इस रिंग से निकल सकता है क्या? ये कोई मुश्किल बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ऊपर हमारे हीरो जो होते हैं उसके सामने जो होता है वो रिंग जो होते हैं ग्लो करते हुए बुढ़ा मास्टर जो बाहर आ जाती है। और ये देखकर हमारे हीरो जो होते हैं बिल्कुल शॉक हो जाती है और कह रहा होता है कि अरे तुम तो वही बुढ़े हो ना जो कल आप पर मेरे सामने पकड़ हुए थे। और कह रहा होता है कि हाँ 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 मैं ही हो रहे हो बच्चे। और फिर ऊपर हमारा हीरो जो होते हैं आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं? फिर वहाँ पर मुझे जो होता है बताना शुरू कर देता है कि अरे मैं तो सीक्रेट रैलम का रेजिडेंट ऑफ डीलन हूँ। और फिर ऊपर हमको दिखा देता है हमारा हीरो पूछता है कि तो आप यहाँ पर सीक्रेट रैलम से बिलोंग करते हैं तो फिर इस छोटे से रिंग में क्या कर रहे थे? फिर वो बंदा जो होता है कहने लगता है कि अरे 5000 साल की बात उठाकर क्या कर रहा है तू, यहाँ पर मेरा मन को यहाँ पर बिगड़ाएगा कि यहाँ प्रो से बात छोड़। ऐसा मैं भी तुझे यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि तू यहाँ पर सबसे ज्यादा
पावरफुल बन सकता है। और मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि तू मुझे ना यहाँ पर अपने टीचर बना ले, ताकि मैं तुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाऊंगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हो मास्टर जो होता है कुछ ज़्यादा समझ सकते हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हो बंदा जो होता है वो बताना शुरू कर देता है कि अगर तू मेरा शागिर्द बनेगा यानी मेरा डिसाइपल बनेगा तो मैं तुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर बनाऊंगा, तेरे लेवल को भी बहुत ही ज़्यादा लाऊंगा। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि लेकिन मैं कैसे बन सकता हूँ ये। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको जाकर यहाँ पर सूंघने लगता है, कह रहा होता है कि तेरे अंदर वो पोटेंशियल है, तेरे अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो पावर अपना बाहर आना चाहता है, तुझे मैं मैजिशियन भी बनाऊंगा। और फिर कह रहा होता है कि तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब। फिर वहाँ पर मास्टर जो होता है कह रहा होता है कि वो सब पहले छोड़, तुझे यहाँ पर मेडिटेशन करना होगा ताकि तू यहाँ पर अपने पावर को यहाँ पर रिलीज कर सके और पावर को समझ सके। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है कहना शुरू कर देता है कि तो फिर मैं ऐसे कैसे करूँ। फिर वहाँ पर वो मास्टर इंस्ट्रक्टर देना शुरू कर देता है, चल फिर अपने मेडिटेशन में बैठ और यहाँ पर अपने पावर को यहाँ पर सोखना शुरू कर, यहाँ पर अपने अंदर पावर को जोड़ना शुरू कर। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है ऐसा करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमको दिखा देता है हमारे हीरो के चारों तरफ जो होते हैं यहाँ पर पावर आ जाती है और यहाँ पर छोटी छोटी करके मिनी मिनी बॉल आना शुरू हो जाती है। फिर वो मास्टर कह रहा होता है कि यहाँ पर तूने कर लिया ना। फिर वहाँ पर हमारे हीरो यहाँ पर जागते हुए कह रहा होता है करे ये सब छोटे छोटे यहाँ पर मिनी मिनी बॉल क्या कर रहा है यहाँ पर। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है मास्टर बिल्कुल शॉक हो चुके होते हैं, कह रहा होता है क्या तू इसको देख सकता है, ये कैसा हो गया, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर बड़े बड़े जीनियस भी ऐसा नहीं कर सकता, तू यहाँ पर कैसे कर सकता है। फिर ऊपर कह रहा होता है अरे ये सब तो मुझे यहाँ पर बचपन से दिखाया पड़ रहा है, मैं यहाँ पर जब मिट्टी में देखता हूँ तो इन सब छोटे छोटे बॉल को दिखाई देता है, हवा में देखता हूँ तो छोटे छोटे बॉल दिखाई देता है, आग में देखता हूँ तो आग में भी यहाँ पर छोटे छोटे बॉल दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर मास्टर जो होता है बिल्कुल शॉक हो चुके और कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। और फिर कह रहा होता है कि अरे मैं तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर समझ रहा था, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही है। और फिर कह रहा होता है कि आज से तू ही मेरा शागिर्द बनेगा, आज से अभी से मतलब अभी से। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है बंदा जो होता है हमारे हीरो को जो होता है पर डिसाइपल बना लेती है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उसको बताता है कि तो फिर मैं यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ, पावरफुल बन सकता हूँ। तो कह रहा होता है कह रहे वो मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा, उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू तो बस यहाँ पर मेरे साथ रह ले। और फिर पर हमारे हीरो भी मान जाती है। तो उस रिश्ते में हमको दिखाया देता है हमारा हीरो जो होता है पर टेबल में बैठा होती है। हमारा हीरो पूछता है कि मास्टर टैलेंट से, मास्टर टैलेंट क्या आप यहाँ पर इन सब लोगों को नहीं देखेंगे। फिर पर मास्टर टैलेंट कह रहा होता है कि ना बच्चे ना, यहाँ पर तू ज़्यादा चिंता मत कर रही हो, मेरे को सिर्फ वही बंदा देख सकता है जो सीक्रेट एलार्म पर पहुंच चुके हो, और उससे ज़्यादा कोई भी बंदा मुझे देख नहीं सकता। फिर पर हमारे हीरो जो होता है उसको अपने पिताजी बताता है कि मैं यहाँ पर तुमको एक अकेडमी में भर्ती करना चाहता हूँ, फिलन सेक्ट में यहाँ पर भर्ती चल रहा है, तो उस फिलन सेक्ट में तुम भर्ती हो जाओ। लेकिन हमारा हीरो कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर मैजिशियन बनना है पिताजी। और फिर पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो के पिताजी कह रहा होता है कि लेकिन मैं तुमको यहाँ पर मैजिशियन कैसे बना सकता हूँ, तुम्हारे पास तो कोई भी मैजिशियन टैलेंट नहीं है और तुम्हारे पास कोई भी यहाँ पर मैजिक स्किल भी नहीं है, तो यहाँ पर तुम मैजिशियन कैसे बनोगे, तुम्हारे ऐसा फालतू जिद को छोड़ दो। हमारे हीरो जो होता है ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। फिर उसके मास्टर कह रहा होता है कि बच्चे यहाँ पर दिल को छोटा मत कर रही हो रे, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। और फिर कह रहा होता है कि तुम दोनों अपने दोनों हाथों को कैंडल के पास ला जाओ और फिर आप उसमें अपने पावर को सर्कुलेट करना शुरू कर दो। फिर पर हमको दिखाई देता है हमारा हीरो जो होता है बिल्कुल उसी तरह करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसके पावर जो होते हैं उस आग में जाके बैठ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बड़ा सा यहाँ पर एक विस्फोट हो जाती है। ये देखकर उसके पिताजी बिल्कुल शॉक और कह रहा होता है कि ये तुमने कैसे कर लिया। और फिर उसके छोटे भाई कह रहा होता है कि देखा देखा मेरे पिता भाई ने यहाँ पर उस छोटे से कैंडल को यहाँ पर बम बना दिया, भाई भाई आप तो कमाल हो कमाल हो। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा मास्टर भी कह रहा होता है कि वाह बच्चे तू तो कुछ ज्यादा ही कमाल का है बे। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बताना शुरू कर देता है अपने पिताजी से, मैं यहाँ पर अपने कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल और यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी एकेडमी में भर्ती होना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ पर जाके पावरफुल बन सकूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वहाँ पर हमारा हीरो को यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर मैजिशियन स्कूल में अगर अपने बच्चे को भर्ती करेंगे तो यहाँ पर का खर्च जो है बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पर एडमिशन मिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो के पिताजी जो होते हैं वो सोचने लगता है कि अगर मैं इसी तरह यहाँ पर अपने बेटे को रोकूंगा और मैं अपने ब्लड को तो यहाँ पर एक्टिवेट नहीं कर पाया और मेरा बेटा अगर एक्टिवेट कर लिया तो यहाँ पर उसके पावर बढ़ सकती है और वो छठे लेवल से ऊपर आ जा सकती है। इसी वजह से यहाँ पर अपने बेटे के खातिर जो होते हैं मान जाती है, कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक है यहाँ पर तुम मैजिशियन एकेडमी में भर्ती हो सकते हो और यहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल तो आलेस एकेडमी है, तो तुम उसी में भर्ती हो जाओ। फिर पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है बताता है कि ठीक है पिताजी, लेकिन उसके पिताजी बताता है कि वहाँ पर का भर्ती होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ के एग्जाम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पर भर्ती होना तो बहुत ही ज़्यादा। और फिर पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि पिताजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और वहाँ पर जाके यहाँ पर एडमिशन में लूंगा। और फिर पर हमको दिखाया जाता है इसी सीन के साथ जो होता है यहाँ पर
पर सीन कट हो जाती है और हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर मेहनत करना शुरू कर देती है ताकि यहाँ पर वो एकेडमी में यहाँ पर भर्ती हो सके आलस एकेडमी में। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उसके मास्टर जो होता है बताता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने पावर को यहाँ पर अपने अंदर फ्लो करना होगा जिससे कि यहाँ पर तुम अपने एलिमेंट को जो है यहाँ पर किसी शेप में ला सके हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है यहाँ पर मेहनत कर रही होती है जिसकी वजह से यहाँ पर जमीन के अंदर से जो होता है एक अर्थ लेंसेस को जो होता है बाहर निकाल लेती है जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है उसी को निकालने में उसकी पावर जो होता है खत्म हो जाती है। फिर वहाँ पर उसके मास्टर कह रहा होता है कि वाह बच्चे तूने इतना ज्यादा कमाल कर दिया है तो आज के लिए इतना ही और कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, बस तू एक ही करके हप गया। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि ना 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 हम ना हार मानेंगे और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा पावर लगा देती है और फिर वहाँ पर जमीन जो होता है फट जाती है और उसके अंदर से जो होता है यहाँ पर एक शैडो माउस निकल जाती है और ये शैडो माउस की घर होती है। इसी वजह से वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो शैडो माउस जो होते हैं बहुत ही गुस्से में हो चुकी होती है और फिर दूसरी तरफ पीछे छुपकर मास्टर कह रहा होता है कि बच्चे वहाँ से भाग जाओ वरना शैडो माउस तुझे नहीं छोड़ेगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे मास्टर की बिल्कुल बात सही होती है, हमारे हीरो के पीछे पड़ चुकी होती है वो शैडो माउस और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। हमारा हीरो जो होता है उस माउस के अटैक से बचते हुए जो होता है उसके सामने एक अर्थ लेंसेस को क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से वो चूहा जो होता है थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। हमारा हीरो जो होता है अपने मास्टर के पास पहुंच चुकी होती है। फिर वहाँ पर अपने मास्टर जो होते हैं सोचने लगता है कि ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसने तो अपने खतरनाक सिचुएशन में भी जो है अपने पावर को यहाँ पर रिलीज किया जिसकी वजह से वो सोचने लगता है कि इस माउस के जरिए अगर मैं इस बच्चे को ट्रेन करूँ तो यहाँ पर इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से हमारा मास्टर जो होता है वो बताना शुरू कर देता है कि सुनो लिनले, तुम्हारे अगर पावर को बढ़ाना है तो तुम्हें इस बीस्ट के साथ समनिंग कंटेंट बनाना होगा जिससे कि तुम्हें यहाँ पर इस बीस्ट के साथ यहाँ पर कंटेंट में आ जाओगे और अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो कहना लगता है लेकिन यहाँ पर मैं समनिंग कंटेंट बनाने के लिए तो मुझे यहाँ पर 7 लेवल पर पहुँचना होगा और उसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत है और स्क्रोल की भी जरूरत है, तो फिर मेरे के पास तो ये सब कुछ भी नहीं है और मैं 7 लेवल पर पहुँच नहीं पाया तो मैं कैसे करूँगा ये सब। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तो फिर गया काम से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मास्टर कह रहा होता है करे कोई दिक्कत वाली बात ना है, ऐसे हार मत मानियो, धीरे धीरे करके ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर इसको शायद ट्रेन तो करो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं छुप छुप कर देख रहे होते हैं उस माउस को और हमारे हीरो जो होता है वो जाते हुए उस माउस के पास एक हड्डी का पीस रख देती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो माउस जो होता है वो हमारे हीरो के ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसके अटैक से बचने के लिए उसके सामने जो होते हैं एक अर्थ लेंसेस को क्रिएट कर देती है और इस दोनों के साथ जो होता है इसी तरह सीन चलते रहता है और इसी तरह गुजरते हुए सीन जो होता है मतलब टाइम ऐसे गुजरते रहता है। हमारे हीरो जो होता है उसके साथ ऐसे प्रैक्टिस करता है और इसी दौरान हमारा हीरो के पावर जो होता है इसी तरह बढ़ता रहता है और हमारा हीरो जो होता है उस माउस के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। दोनों जो होता है कभी कभी ऐसे पीठ में रख देता है कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बजाता रहता है, दोनों के ऐसे ही यहाँ पर चल रही होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों जो होता है लड़ाई करके यहाँ पर थक जाती है और दोनों मिलकर ऐसे सो कर रह जाती है, ऐसे आराम करते रहती है और दोनों के दरमियान ऐसे ही बॉन्ड बनते चले जा रहे होता है। इसी दिन मतलब करते करते ऐसे समय करते करते हमारा हीरो जो होता है बड़ा हो चुकी होती है और एक साथ जो होते हैं बहुत सारे यहाँ पर ये अर्थ लेंसेस को क्रिएट कर पा रही होती है जिसकी एक सुअर मॉन्स्टर को पकड़ कर रख दी होती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है चला जाता है उस माउस के पास और उसको अपने पेट बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो माउस जो होता है यहाँ पर कुछ ज्यादा चोड़ में होती है, इस वजह से मना कर देती है। हमारा हीरो जो होते हैं इसी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर नाराज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कल वो जाने वाली है अपने पूरे फैमिली को छोड़कर, उसके अपने बाप भाई यहाँ पर सबको छोड़कर और इस माउस को भी छोड़कर अब जाने वाली है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को और हमारे हीरो को जो होता है एक बुक दिया जाता है उसके पिताजी और फिर वहाँ पर हमको दिखाया तो करा होता है कि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में मतलब कल के दिन और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सुबह हो जाती है, हमारा हीरो जो होता है निकल चुकी होती है यहाँ पर एकेडमी में यहाँ पर भर्ती होने के लिए। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है मास्टर कह रहा होता है कि बच्चे तू इतना ज़्यादा परेशान क्यों है और हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है अपने फैमिली और उस माउस के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उनको छोड़कर जा रहा है और कभी उसकी मुलाकात नहीं होगी। दूसरी तरफ हमको दिखा देता है माउस का सीन, माउस जो होता है ढूंढ रहा होती है यहाँ पर वो लिन ले के बारे में सोच रही होती है लेकिन हमको दिखा देता है वो आके रास्ते में बैठा होती है और उसकी नज़र पड़ती है कैरेज के ऊपर और सोचने लगता है कि इसी के अंदर लिन ले है। और फिर वहाँ पर वो चला जाती है लिन ले के पास और उसके सामने जो होते हैं मास्टर आ जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है मास्टर के साथ टक्कर देते हुए मास्टर को जो कैरेज से बाहर फेंकते हुए यहाँ पर पहुंच जाती है हमारे लिन ले के पास। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है लिन ले के पास जाकर उसको यहाँ पर काट लेती है और उसको काटने के बाद उसके अंदर से खून निकालती है और फिर वहाँ पर उस खून के साथ जो होता है अपने अंदर मतलब समानिंग कंटेंट को बनाना शुरू कर देती है। और ये देखकर जो हमारे हीरो बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है और उसके मास्टर जो है प्रकट होते कर होता है कि बच्चे ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन है क्योंकि ऐसा करने वाला बड़े बड़े मैच भी कर नहीं पाता क्योंकि
यहाँ पर समनिंग कंटेंट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और तूने अपने प्यार की मदद से यहाँ पर इसको ऐसे ही बना दिया और इसने खुद ही तेरे साथ यहाँ पर अपने समनिंग कंटेंट बना लिया। और फिर ऊपर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है उसको यहाँ पर कंटेंट बना चुकी होती है। और फिर ऊपर हमारा हीरो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है बताता है कि मेरा नाम कोई नाम भी नहीं है। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है उसका नाम बेबे रखता है। फिर ऊपर हमारे दिखाया जाता है मास्टर आ जाते कर होता है कि तुम यहाँ पर इसको यहाँ पर अपने पेट बना लिया, लेकिन इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा पैसा पड़ना पड़ चाहिए और तुम्हारे लेवल भी ब्रेक होना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसे क्या किया है। और फिर हमको दिखा देता हमारा हीरो कर होता है कि मैंने नहीं किया, बस मेरा दोस्त बाय बाय ने ये सब किया है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर पर हमको दिखाया जाता है सिनकाटो का जहाँ पर एग्जाम होने वाली है। बहुत सारे यहाँ पर मेजों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर आ चुकी होती है यहाँ पर एग्जाम देने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे मास्टर भी बैठे होंगे जो अलग अलग सेट से बैठे होंगे। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदे को बुलाया जाती है जिसके ऊपर हेवनली प्रेशर दिया जाता है और वो बंदा जो होता है यहाँ पर 1 सेकंड पे टिक नहीं पाता है। इसी वजह से बंदा जो होता है यहाँ पर हार जाती है। और ये बंदा जो यहाँ पर नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन यहाँ पर इसको यहाँ इस जगह में कोई नोबल टोबल कुछ नहीं चलता। उसको एक लात मारता है, ठुड्डा मार के उसको फेंक देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो का सीन। हमारे हीरो के पास अपने मास्टर आते हुए कह रहा होता है कि बच्चे तुम्हें यहाँ पर ऐसा करना होगा कि यहाँ पर तुम्हें अपने सारे के सारे एलिमेंट को यहाँ पर पुश करना होगा और अगर तुम नहीं कर पाएगा तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एडमिशन नहीं देगा। तो यहाँ पर तुम्हें अपने सारे के सारे एलिमेंट को यहाँ पर पुश करना है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो के बारी आ जाती है जिसकी वजह से अपने साइडो माउस को अपने अंकल के हाथ में दे देती है और पहुंच जाती है। पहले तो हमारे हीरो के पावर को यहाँ पर एक्टिवेट किया जाता है जिसके पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और हमको दिखाया जाता है उसके एलिमेंट पावर को, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा सब लोग वहाँ पर हैरान हो चुकी होती है। और मास्टर कह रहा होता है कि इसके आर्ट लेंस जो है बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और उसके फायर ग्रेड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी होती है। रेंज सुनकर जो होते सब लोग मास्टर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हैरान होती है और उसको भर्ती करने के लिए एग्री होती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है फाइनल एग्जाम जहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर जो होता है पैसा दिया जाएगा और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के ऊपर जो होता है बहुत ही पावरफुल से प्रेशर पड़ रहा होती है और हमारा हीरो जो होता है जैसे तैसे करके उस प्रेशर को जो तो होल्ड करके रखा होती है। और ये देखकर बहुत सारे मास्टर जो होता है पर हैरान हो चुकी होती है। और हमको उसी में दरमियान हमको दिखाया जाता है आल्स एकेडमी के मास्टर को जो है पर देख रहा होती है और बाकी सारे के सारे मास्टर कह रहा होता है कि अरे मैं इसको भर्ती करने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेडिसिन फी भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, इसको मैं फ्री में ले लूंगा। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर तैयार होती है यहाँ पर आल्स एकेडमी के मास्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। और वो सोचने लगता है कि अपने पिताजी के बारे में और वो सोचने लगता है अपने सारे के सारे यहाँ पर फैमिली मेम्बर के बारे में कि यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। इसी वजह से उसको आल्स एकेडमी में जाना होगा और यहाँ पर वो जैसे तैसे करके अपने पावर को यहाँ पर रिलीज करना शुरू कर देती है और उस डिवाइन प्रेशर से जो है उठना शुरू हो जाती है और यहाँ पर उसके अंदर जो होते हैं पावर दबे होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर वो जो फॉर्मेशन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके पावर की वजह से। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है ये देखकर बहुत ही सब लोग हैरान हो चुकी होती है और यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाता है कि यहाँ पर हमारे हीरो की पावर जो है यहाँ पर बाकी बच्चों से 10 गुना ज्यादा है। और ये देखकर जो होता है आल्स एकेडमी के मास्टर भी जो होते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर हैरान हो चुके होते हैं, इंप्रेस हो चुकी होती है। हमारे हीरो के पास आ जाती है और फिर उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपने एकेडमी में लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि यहाँ पर मेज वही बन सकती है जो अपने लिमिट को पुश कर सके और वो दम तुम में है। इसी वजह से वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है और हमारे हीरो की जो कामयाब जो सक्सेसर होती है वो यहाँ पर पहले ही यहाँ पर हो चुकी होती है। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है और फाइनली हमारा हीरो जो होता है आल्स एकेडमी के डिसाइपल बन चुकी होती है। और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के मास्टर के मतलब हमारे हीरो के पिताजी का घर को, जहाँ पर उसको भी लेटर मिल चुकी होती है और उसको बताया जाता है कि मास्टर यहाँ पर आपके बेटे लिनले यहाँ पर आल्स एकेडमी में फाइनली भर्ती हो चुके हैं अपने दम पर और काबिलियत पर। और ये देखकर जो होता है उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर पर उसके अपने बीवी के पास चला जाते हैं, कह रहा होता है कि देखा बेटा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और फिर पर उसके सामने एक बॉक्स होती है और उसको खोलता है तो उसके अंदर जो होता है रेड कलर की कुछ होती है और इसके बारे में हमको आगे पता चलेगी। और वो कह रहा होता है कि बीबी मैं तुम्हें जरूर से पहले ढूंढ लूंगा और तुम्हें जो करना चाहे मैं तुम्हें जरूर से ढूंढूंगा। फिर वहाँ पर सीन कट हो जाते हैं और हमको दिखाया जाता है आल्स एकेडमी का सीन और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे डिफरेंट कंट्रियों के बच्चे को जो है पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैच है। और उसी में जो होता है हमारे हीरो को भी दिखाया जाता है जो अपने ब्लैक माउस यानी बेबे के साथ आ चुकी होती है और हमारे मास्टर जो होते हैं बाहर आते हुए कह रहे होते हैं कि वाह ये जगह तो बिल्कुल वही जगह है जो यहाँ पर 15,000 साल पहले यह की था। और फिर ऊपर कहने लगता है कि वाह ये तो अच्छे अभी तक कोई चीज नहीं बदला है। और फिर ऊपर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होता है इधर उधर यहाँ पर नजर दौड़ा रही होती है और यहाँ पर सबको दिखता है कि अपने पिताजी यहाँ पर छोड़ के आए होती है। और इसी वजह से हमको दिखा देता है दूसरी तरफ हमारे हीरो के पिताजी को जो उसको लेटर लिख रहा होती है और कह रहा होता है कि बेटा तुम्हें अपने पावरफुल बढ़ाने के लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत करना होगा और तुम्हें मेहनत ही
मेहनत लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, बस मेहनत है मेहनत, यानी कामयाब होने के लिए सिर्फ मेहनत ही चाहिए। और फिर वहाँ पर उस चिट्ठी को जो होता है भेज चुकी होती है। दूसरी तरफ हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है उसी चिट्ठी को पढ़ रहा होती है और फिर वहाँ पर वो अपने सोचने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आल्स अकेडमी एक्टिवेट तो मतलब आल्स अकेडमी में यहाँ पर भर्ती तो हो चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर मेहनत करना होगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उन्हीं के सामने से जो होता है यहाँ पर एक बच्चे को, मतलब एक बंदे को जो यहाँ पर जा रहा होता है आगे से। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बंदा जो होता है उनके सामने आ जाती है। इसी वजह से जो उनके चमचा होती है उस बंदे की, तो उसको हटाकर मार के फेंक देते कर होता है, कमीने तू यहाँ पर मेरा यंग मास्टर के सामने आ रहा है, हट जा वरना तेरी। फिर वहाँ पर हमको दिखा देते कर होता है छोड़ो इसको। और फिर वहाँ पर हमको दिखा दे तो बंदा जो होता है आगे बढ़ जाते कर होता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर दर्द हुआ, चलो मेरा हाथ पकड़ के ऊपर हो जाओ। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है बंदा जो होता है अपन नरम दिली पेश करना शुरू कर देती है। लेकिन हमको दिखा देता बंदा जब यहाँ पर अपने हाथ को आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो बंदा जो होता है अपने मैजिक से जो तो उसके किसी और मेन पॉइंट को जला देती है। और फिर ऊपर हमको दिखा देता है हमारा हीरो आते हुए उसको बुझा देती है और कह होता है कि बच्चे तू कुछ ज्यादा है आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर तू यहाँ पर मसला खड़ा कर रहा है तू। फिर ऊपर हमको दिखा देता बंदा जो होता है यहाँ पर नोबल फैमिली से होती है, इस वजह से उसकी घमंड कुछ ज्यादा ही होती है। इस वजह से कह होता है कि तू यहाँ पर मेरे से पंगा ले रहा है कि मैं तुझे जानता हूँ, क्या तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ, मैं तेरे पूरे के पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रख सकता हूँ। लेकिन वहाँ पर हमको दिखा देता है उसके एक चाहते को रहता है मास्टर यहाँ पर लड़ाई मत कीजिए, यहाँ पर अगर इंस्ट्रक्टर आ गया तो हमारी खैर नहीं। फिर कह होता है कि चलो आज तेरा तो दिन सही था, इसी वजह से तू बच गया, वरना तू यहाँ पर समझ ही सकता था मैं तेरा हाल क्या करता। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर अपने कमरे में आ चुकी होती है जहाँ पर वो रहने वाली है और उसी के एक रूममेट को दिखाया जाता है और इस बंदे का नाम यहाँ पर डाउसन है। डाउसन जो होता है उसको देखकर हमारा हीरो पूछता है कि भाई तुम इन सारी चीजों को यहाँ पर बाहर क्यों फेंक रहे हो। तो हमारे हीरो को बताता है कि यहाँ पर हम नए से शुरुआत कर रहे हैं ना, और यहाँ पर हम 10 साल से यहाँ पर 20 साल या 40 साल यहाँ पर रुकने वाले हैं, तो नए नए चीज को लगाएंगे, पुराने चीज को हम बाहर फेंक देंगे। फिर वो बताता है कि यहाँ पर मेरे अकाउंट पे यहाँ पर 40,000 या 50,000 रुपए भेज देना। हमारे हीरो जो होते हैं ये सोचकर बिल्कुल शौक हो चुकी होती है और फिर ऊपर बताने लगता है, मतलब अपने मन में सोचने लगता है कि अगर इसी तरह मुझे अगर 40 और 50 साल रहना पड़ेगा तो मेरा पिताजी को तो यहाँ पर बहुत सारे खर्च उठाना पड़ेगा और यहाँ पर मैं 50 साल रहूँगा, मतलब समझो यहाँ पर मेरा पिताजी का हालत खराब हो जाएगा। और बताता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। फिर वहाँ पर वो बताता है कि अगर तुम्हें इस अकेडमी से ग्रेजुएट होना है तो तुम्हें यहाँ पर 6 लेवल पर पहुँचना होगा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो सोचने लगता है कि 6 लेवल पर पहुँचना होगा और अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वहाँ पर हमको दिखा देता है उसके मास्टर आते हुए कह होता है कि बच्चे तुझे इतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, तो अलग लेवल का बनता है, यहाँ पर तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10 साल में यहाँ पर तू अपने छठे लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और फिर कह होता है कि 10 साल, इतने साल में नहीं बैठ सकता। दूसरी तरफ हमको दिखा देता है हमारा दोस्त डाउसन जो होता है यहाँ पर कसरत करने के लिए बहुत सामान लेकर आ चुकी होती है और बताता है कि यहाँ पर मैजिक के साथ साथ अपने फिजिकल यहाँ पर बॉडी को भी फिजिकल अच्छी तरीके से रिटेन करना होगा ताकि यहाँ पर लड़कियों को पटा सके। और यहाँ पर अपनी बॉडी देखें तो लड़की पटेगी तो यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा, यहाँ पर समझ सकते हो क्या क्या होगा। और फिर यहाँ पर हमको दिखा देता है वो बंदा जो होता है कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होती है, यहाँ पर समझ सकते हो किस तरीके का बंदा है, देख के यहाँ पर उसको अच्छा लग रहा है। फिर ऊपर हमको दिखाया देता है उनके और एक रूममेट जिसका नाम यहाँ पर जो वसन है, और वो बंदा यहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर रूम में दाखिल होने के बाद वहाँ पर अपने दोस्तों के लिए यहाँ पर कुछ सामान लाई होती है गिफ्ट। और फिर अपन हमको दिखाया देता है यहाँ पर वो डाउसन को एक रिंग देता है, मतलब यहाँ पर एक बैच देता है और उसको देखकर जो होता है डाउसन बहुत ही खुश होती है। कह होता है कि ये तो वही रिंग है, मतलब ब्रेसलेट है जिसको यहाँ पर पहनने पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिलीज होती है। और फिर पर हमारा डाउसन जो तो बहुत खुश होती है। फिर पर हमको दिखाया था हमारा हीरो जो होता है जिसको एक गिफ्ट मिली होती है, वो गिफ्ट जो होते हैं हमारे हीरो जो होते हैं खोल के देखने लगती है और उसके अंदर जो होते हैं यहाँ पर एक पॉल होती है और उस पल के अंदर जो है यहाँ पर अपने पावर को यहाँ पर देख सकता है कि वो अपने उसके लेवल कितना है, उसके क्या क्या है, उसके सब कुछ देख सकता है। और हमारे हीरो जो होते हैं बहुत बहुत शुक्रिया करती है अपने दोस्त जो ऑसन को और क्या होता है कि इसी चीज़ की मुझे ज़रूरत है कि मैं यहाँ पर प्रोग्रेस करूँगा तो मैं अपने लेवल को कैसे देखूंगा। और फिर ऊपर हमको दिखा देता है यहाँ पर डाउसन क्या होता है कि भाई तुम अपने पावर को यहाँ पर दिखाओ ना। और फिर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होते हैं उस पल में अपने पावर को एग्जेक्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उन दोनों को जो होता है 2 एलिमेंट की पावर दिखती है, लेकिन वहाँ पर उन सबको फायर एलिमेंट जो होते हैं नहीं दिख पाई होती है, ये सब ऑर्डिनरी बंदे हैं। तभी वहाँ पर हमको दिखाया देता है हमारे हीरो की और एक रूममेट जिसका नाम यहाँ पर रेल वन है और रेल वन जो होते हैं वो आ जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया देता है वो बंदा जो होता है यहाँ पर उसके पीछे जो उसके ग्रैंडपा होती है उसको देखकर हमारा मास्टर जो होता है थोड़ा सा सोचने लगता है कि ये बंदा मेरे प्रेजेंट को यहाँ पर महसूस कर सकती है, इस वजह से वो रिंग के
अंदर चला जाती है। और वहाँ पर रील वन जो होते हैं जब घर के अंदर आती है तो यहाँ पर डाउसन की जो चीज़ होती है उस सामान में पैर रखते हुए नीचे गिर जाती है। और फिर ऊपर हमारा डाउसन आते हुए क्या होता है कि भाई तू यहाँ पर इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकता है भाई, अरे तू तो यहाँ पर फायर क्लन से बिलोंग करता है ना, तो यहाँ पर तू बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन यहाँ पर तू कैसे गिर गया। फिर ऊपर क्या होता है कि अरे मैं तो बस अनलक्की था, कुछ नहीं। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उसके दादाजी कह रहे होते हैं कि तो फिर तुम लोग यहाँ पर रहे हो, मैं यहाँ पर चला गया। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है तो ऐसे चला जाती है। हमारा हीरो जो होता है उसकी नज़र पड़ती है अपने ब्लैक माउस पर, लेकिन वहाँ पर नहीं होती, इस वजह से उसको ढूंढने लगती है। तो हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बेबे जो होते हैं यहाँ पर खाने में यहाँ पर व्यस्त होती है, और उसको देख बेबे को देखकर जो होता है यहाँ पर रील वन जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है अपने फायर पावर से, क्योंकि उसको लगता है कि ये खतरा है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बेबे जो होता है उसके हर एक अटैक से बचते हुए जो होती है यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन हमारा हीरो जो तो उसको रोक देती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर रील वन को बाद में पता चलती है कि यहाँ पर ब्लैक माउस यानी बेबे जो है यहाँ पर उसकी दोस्त है, जिसकी वजह से बंदा जो होता है बहुत ही तो खुश होती है। और फिर क्या होता है कि ये मैजिकल बीस्ट तुम्हारा दोस्त है। हमारे हीरो को जितने भी रूममेट मिला होती है वो सब यहाँ पर बहुत ही अच्छी और नरम दिल की होती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर क्लास चल रही होती है, सब लोग जो होते हैं पर ब्रेन पावर को यहाँ पर कल्टीवेट कर रही होती है। हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो होता है अपने मास्टर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रही होती है और यहाँ पर उसको ब्रेन की पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही होती है। फिर पर हमारे हीरो जो होते हैं बताता है कि उस लड़की को देखो जो यहाँ पर ब्रेन को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रही है। फिर पर हमको दिखाया जाता है एक बंदा जो है यहाँ पर सो रहा होती है, और फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर इंस्ट्रक्टर आती है, उस बंदे को यहाँ पर पकड़ते हुए बाहर फेंक देती है, क्योंकि यहाँ पर आ चुके होते हैं मास्टर। और ये मास्टर जो होती है आ चुकी होती है, इस बंदे का नाम यहाँ पर मास्टर ट्रेन होती है। मास्टर ट्रेन जो होते हैं आते हुए सब लोगों को करा होता है कि तुम लोग यहाँ पर क्लास में आए तो मैं तुम लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा यहाँ पर ब्रेन पावर को कैसे कंट्रोल किया जा सके। और ब्रेन ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा रफ्तार में होती है, इसी वजह से यहाँ पर मास्टर ट्रेन जो होते हैं उन सबको यहाँ पर ब्रेन को पावर को ऐसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको इंस्ट्रक्शन देना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग जो होते हैं उस पावर को यहाँ पर कंट्रोल करना शुरू कर देती है। और हमको दिखाया जाता है मास्टर जो होता है यहाँ पर ब्रेन की मदद से यहाँ पर एक फेदर को जो होता है काट के रख देती है, और उसकी नजर पड़ती है एक बंदी के ऊपर, और उसी बंदे के ऊपर जो मास्टर ने कहा था कि इस बंदे को देखो, हमारे हीरो को बताया था वही बंदी को दिखाया जाता है। बंदे जो होते हैं सामने आ जाती है, और इस बंदी का नाम जो है यहाँ पर लियान होती है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम अपने पावर को दिखाओ। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है लियान जो होते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होते हैं वो कह रहा होता है कि तुम शायद से डीसी का भाई हो ना। और फिर क्या होता है कि मैं जब तुमको क्लास में पढ़ा रहा था तो तुम यहाँ पर किसी और में यानी अपने पावर पे ध्यान दे रहे थे, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और किसी और तरीका हो। और वो बंदा जो होता है यहाँ पर वो उसके भाई से पुकार रहा होता है कि तुम तो डीसी का बहन हो ना। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है अपने सारे के सारे जो फेदर होते हैं उसको डरा रहा होते हैं उसे हमला करने के लिए, लेकिन हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है हमला नहीं करता। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है तुम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम यहाँ पर बड़े फैमिली से बिलोंग करते हो, और यहाँ पर तुम मतलब उस एक बंदे मतलब उसके भाई से जो होता है उसको चिढ़ा रही होती है एक बात पर, क्योंकि ये बंदी बहुत ज़्यादा एरोगेंट टाइप का है। फिर पर हमको दिखाया जाता है सीन कट हो जाती है, और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं एकांत में होती है और उसको जो होते हैं अपने मास्टर को बुलाती है। फिर ऊपर करा होता है कि मास्टर मैं यहाँ पर अपने 10 साल को बे नहीं कर सकता यानी खर्च नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पर कुछ और ही तरीके का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि मैं अपने पावर को बढ़ा सकूँ। फिर ऊपर मास्टर जो होता है करा होता है कि चलो फिर ठीक है, तुम अपने पावर को यहाँ पर कल्टिवेशन करते रहो। और यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है तो मुझे फिर से जगाना मत, क्योंकि मुझे सोना है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो फिर से सो जाती है उस रिंग के अंदर जाकर। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर विंड स्लैश की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, हमारा हीरो जो है उस पर पहुंच जाती है, और ये बार को यहाँ पर लियान होती है। लियान जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और यहाँ पर चट्टानों के ऊपर अपने गुस्से को उतार रहा होता है। क्या होता है कि सब लोग मुझे अपने भाई के नाम से पहचानते हैं, मुझे कोई भी यहाँ पर पहचानता नहीं है। फिर पर हमारा हीरो जाती है और उसको देख कर क्या होता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर फिर से परेशान करने के लिए आए हो, यहाँ पर तुम भी मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। लेकिन हमारा हीरो बताता है कि यार रिस्पेक्ट ऐसा वो चीज़ है जिसको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है यहाँ पर। फिर ये बात करते हमारे हीरो से चला जाती है। फिर अपन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जाता है ऐसे मेहनत करना शुरू कर देती है, दिन रात ऐसे मेहनत करती जाती है। दिन में यहाँ पर लेक्चर को अटेंड करती है, रात में यहाँ पर प्रैक्टिस करती है, और कभी कभी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ जो होता है टाइम स्पेंड करती है, और यहाँ पर मजे यहाँ पर पार्टी मार्टी सब कुछ करती है। और यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है इसी तरह मेहनत करते जा रही होती है, जिसकी वजह से उसकी पावर जो होता है धीरे धीरे करके बढ़ रही होती है। और हमारे हीरो जो होता है अपने पावर के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर कंट्रोल में आ चुकी होती है, और उससे एक अटैक कर देती है चट्टान के ऊपर, जिसकी वजह से चट्टान जो होता है तोड़ कर रख जाती है। मास्टर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते
ही कर होता है कि वाह बच्चे तू तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। फिर वो बताता है कि अभी के टाइम पर तू लेवल 2 पर पहुंच चुकी है, लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं वो बता यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर वो 1 साल में जो है पर लेवल 2 पर पहुंच पाया, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा देर हो गया तो यहाँ पर उसके साल ऐसे ही बढ़ता हो जाएगी और यहाँ पर उसके प्रोग्रेस नहीं बढ़ रहा है, और अगर ऐसे ही 10 साल गुजर गया तो यहाँ पर अपने पिताजी की खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर अपन हमको दिखा देता है मास्टर रे एलन को। मास्टर रे एलन जो होते हैं यहाँ पर देख रहे होता है हमारे हीरो को और वो बताता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर क्लास का सीन दिखाई देता है हमारे हीरो के पास आते हुए होता है कि तुम्हारे हीरो के पास आते हुए करा होता है कि तुमको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा यहाँ पर कंपटीशन में, लेकिन हमारा हीरो बताता है कि लेकिन मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है मास्टर रे एलन जो होता है वो बताता है कि मैं तुमको बता नहीं रहा हूँ, मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम्हें जरूर से यहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा यहाँ पर कंपटीशन में। फिर ऊपर हमारा हीरो जो होता है ना चाहते हुए भी वो पे मान जाती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बताता है कि अगर तुम इस कंपटीशन को जीत गए तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल से यहाँ पर टेजर को दिया जाएगा। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ कंपटीशन का दिन का सीन जहाँ पर हमको दिखाया जाता है अरेना का सीन, और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे सुंदर सुंदर कुड़िया, मतलब उड़ने वाली कुड़िया, और वहाँ पर सब लोग जो होते हैं यहाँ पर बैठ चुकी होती है। और हमको दिखाया जाता है वो रेड चूल वाला जिसका नाम यांग होती है, और उसके सामने जो तो ओपोनेंट होती है उसके मजाक उड़िया रिया होती है। और पास में हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो और उसके दोस्त यहाँ पर डाउसन को और उसके दोस्त यहाँ पर रेलवान को भी, और वो सब जो होते हैं बातें करिया होती है कि यहाँ पर यान जो है यहाँ पर दूसरे लेवल पर पहुंच चुकी है, यानी सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर डाउसन जो होते हैं ऊपर हमारा हीरो को बताता है कि भाई यहाँ पर सच सच बताना कि तू भी यहाँ पर लेवल 2 पर पहुंच चुके हैं ना। फिर ऊपर हमको दिखाया था हमारा हीरो बताता है कि हाँ, लेकिन वो कह रहा होता है कि चलो फिर जाओ और इस यान के बच्चे को हरा कराओ और उसकी मजा चखा देना, क्योंकि बंदा कुछ ज्यादा है हवा में उड़ रहा है। लेकिन हमारा हीरो बताता है कि नहीं, मैं यहाँ पर कोई कंपटीशन में भाग लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जो है बस यहाँ पर ट्रेनिंग करना है और यहाँ पर मुझे 3rd लेवल पर पहुंचना होगा मैच की। और फिर ऊपर ये कहते हुए जो होते हैं हंसी चला जाती है, और इसी सीन के साथ जो होता है हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टोरोरो।